औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है पाँव का ठंडा रहना, पाँव के उंगलियों के नाखून वगैरह का टेढ़ा हो जाना, शक्ल में बिगाड़ पैदा होना, उंगलियों में पाँव की एड़ी और उंगलियों में दर्द होना, ये किन बीमारियों की अलामत हैं और ये किस वजह से होती है। आज इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपके पाँव ठंडे रहते हैं और उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियां सूजी रहती हैं, तो ये आपको आपकी सेहत के मुतल्लक जो है ना वो मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। हम अपने पाँव की तरफ तवज्जो देकर बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। पाँव का जो है ठंडा रहना, पहली जो अलामत पाँव का ठंडा रहना। अगर आपके पाँव ठंडे पड़े रहते हैं, हर वक्त ठंडे रहते हैं, मोज़े वगैरह पहनने के बावजूद इनमें गर्माइश नहीं आती, ठंडक महसूस होती है, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो मतलूबा मिकदार में हार्मोन्स पैदा नहीं कर रहे। पाँव का ज़्यादा ठंडा रहना, ये गले के जो हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड हैं, वो अपना सही काम नहीं कर रहे, ये उनकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। वो हार्मोन जितनी जिस्म को ज़रूरत है उतनी पैदा नहीं हो रही। और इसके अलावा ये खून की गर्दिश में ख़राबी की भी निशानदेही है, जैसे ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना वगैरह वगैरह। तो अगर ये मसला आप में है तो फौरी तौर पर अपना डॉक्टर से रुजू करें और इसके क्लिनिकल जो और लैब टेस्ट हैं वो लाजमी करवाएं। उसके बाद है पाँव पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। अक्सर जो देखा गया वो पाँव पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। अगर आपके पाँव पर सुर्ख रंग के छोटे छोटे धब्बे नज़र आने शुरू हो गए हैं, जिल्द की पहली सतह पे छोटे छोटे धब्बे सुर्ख रंग के और साथ मस्से बनने शुरू हो गए हैं, जिनमें पीप वगैरह कुछ नहीं, सादे मस्से जो है ना वो बनने शुरू हो गए हैं, तो ये जो है ना शुगर की अलामत को ज़ाहिर करता है। और इसके साथ अगर बार बार प्यास लग रही है, मुंह खुश्क रहता है और पेशाब मिकदार से ज़्यादा आ रहा है, तो ये 100% शुगर की अलामत है। तो इसके बारे में भी अगर आप में अलामत हैं, पाँव पे निशान भी पड़े हैं या मसे हैं या पेशाब ज़्यादा आ रहा है, मुंह खुश्क रहता है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो ये शुगर की अलामत हैं। तो आप अपना शुगर लेवल लाजमी चेक करवाएं। इसके बाद है जी नाखूनों की शक्ल का बिगाड़, उनकी शेप ख़राब होना। अगर आपके नाखूनों की शेप ख़राब हो रही है तो बज़ाहिर देखने में ये तो एक मामूली मसला लगता है, लेकिन ये बड़ा गंभीर भी हो सकता है। माहिरीन सेहत का ख्याल है कि अगर नाखूनों की शक्ल तब्दील होने लगे तो ये फेफड़ों और मैदे की बीमारियों की इलामत है, जिनमें फेफड़ों का वर्म, कैंसर, टीबी वगैरह भी हो सकती है और मैदे की तज़ाबियत, मैदे का अल्सर वगैरह भी हो सकता है। इसलिए अगर ये आपके नाखून जो है वो उनमें शेप में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया है, तो आप फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें। उनके क्लिनिकल जो सजेस्ट करें टेस्ट वगैरह, लेबॉरेटरी टेस्ट वो लाजमी करवाएं, ताकि आने वाली गंभीर सूरत हाल से बचा जा सके। आ गया जी उंगलियों में दर्द रहना। पाँव की उंगलियों में अक्सर दर्द रहता हो, पाँव की एड़ी में दर्द रहता हो, पाँव की जो एड़ी के नीचे दर्द और पूरी जो नीचे पाँव की निचली तली है उसमें दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, पाँव सुन्न रहता हो, तो ये
جی گینٹھیے کی علامت ہے۔ اگر آپ کے پاؤں سن رہے ہیں، ایڑیاں درد کر رہی ہے، ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے، پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں، تو یہ گینٹھیا کی علامت ہے۔ کیونکہ گینٹھیا جو ہے یہ سب سے پہلے انسان کے پاؤں سے کو اپنا شکار بناتا ہے، اور یہ پاؤں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی علامات محسوس ہو رہی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اپنے جو وہ اس کا نام پراپر چیک اپ کروائیں، تاکہ آنے والی غمگین صورتحال سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے فی الحال مزید اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔